मिल गया जवाब। देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। ये वजह है कि मैं इसे अपने वश में करना चाहती हूँ। सारा दिमाग और इसकी केचुली हमारे नागिस्तान के दरवाजे की चाबी है। अच्छा तुम इच्छाधारी नागिन। ए संतोषी, इसे पिटारे में रख दे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसने नागिस्तान का पता बताया तो ठीक, नहीं तो हम इसे खत्म कर देंगे। इच्छा कहाँ हो तुम? पापा जी, मुझे अब भी यकीन नहीं होगा। महीनों से तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, करीब से छुआ है मैंने तुम्हें। इन भाव में भरकर मैंने, और फिर भी कभी जान नहीं पाए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन, एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। जी पापा जी, यही सच्चाई है। मैं नागिन हूँ, नागों की दुनिया से आई हूँ, पाकिस्तान से। एक मकसद लेकर आई थी यहाँ। इंसानों के दिल और दिमाग में नागों को लेकर जो डर, जो गलतफहमियां है, मैं सब खत्म कर देना चाहती थी। एक एहसास दिलाना चाहती थी कि नाग इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। उसी बीच आपसे मुलाकात हुई और बाबा जी, भले ही मैं नागिन हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। प्यार कर बैठी मैं आपसे। और अपने झूठ को बरकरार रखकर तुमने उस प्यार को हासिल कर दिया है ना। इच्छा जो झूठ की नींव में खड़ा होता है उसे प्यार नहीं कहते, धोखा कहते हैं। इच्छा मैं समझता था कि झूठ, धोखाधड़ी सिर्फ इंसानों में होते हैं, अरे जानवरों से कोसों दूर होते हैं, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की रीत सीख ली क्या तुमने? ऐसा नहीं है बब्बल जी, मैंने कई बार आपको मेरी सच्चाई बताई है, लेकिन उस वक्त आपने उसे सच नहीं समझा। फिर झूठ, तुम फिर झूठ बोल रही हो इच्छा। तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, मैं एक इंसान हूं, और ये जानते हुए भी तुमने इच्छा, तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे प्यार, मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। इच्छा, तुम्हारा ये झूठ सिर्फ मेरी ही नहीं,
मेरे पूरे परिवार की दुनिया हिला के रख देगा। उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, झूठ की बुनियाद पर जोड़ा गया रिश्ता झूठा होता है, और झूठा रिश्ता सिवाय दर्द और तकलीफ पे कुछ नहीं देता। और ऐसे झूठे रिश्ते का खत्म हो जाना ही ठीक है। और वैसे एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन कभी एक साथ नहीं रह सकते। आप मेरी बात तो सुनिए बब्बल जी, मैं जन्म से नागिन नहीं हूँ। एक आम इंसान के घर पे एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक और झूठ, बस इच्छा, बस एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इच्छा, अब वही होगा जो मैंने कहा था। ये रिश्ता आज यही इसी वक्त खत्म। बब्बल जी, मेरे पिताजी आपके घर पर हैं। क्या मैं उन्हें मिलने एक बार आपके घर आ सकती हूँ? अब जब आपसे अलग होना ही है, आपका घर छोड़कर जाना ही है, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। देवी जी, वो बबल और इच्छाधारी नागिन, वो दोनों भाग गए देवी जी। इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, फायदा उठाकर भाग गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? चलो कोई नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ? अपने घर ही जाएंगे ना। उनके घर का पता है हमारे पास, कभी भी जाकर उठाकर ले आएंगे। अब हमें नागिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, और एक दिन पूरा नागिस्तान हमारा होगा। नागिस्तान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं नागिस्तान को भी बचा लूंगी और अपने बब्बल जी को भी। वैसा ही हुआ। मतलब? पिताजी, आपकी सपोली जीत कर आई है। उस सपेरन की पूजा असफल रही। वो कुछ भी नहीं जान पाई नागिस्तान के बारे में। मैं बब्बल जी को उसके चंगुल से छुड़ा लाई, लेकिन क्या? इतनी बड़ी लड़ाई थी, कुछ ना कुछ तो मुझे भी खोना था। खो दिया। क्या इच्छा? अपना प्यार। मतलब? बब्बल जी को मेरी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वो एक इच्छाधारी नागिन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम दोनों अलग हो रहे हैं।
पिताजी, मैं नागिस्तान वापस आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आप चलिए, मैं भी आई। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। जा रही हूँ मैं बबल जी, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बस जाने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। दादी, दीदी, बाजी, पिताजी। नहीं, मैं किसी को चकाऊंगी नहीं। बस एक आखिरी याद समझकर उन्हें दूर से एक नजर देख लूंगी। आपकी बात भी सही है, जो रिश्ते खत्म हुए हैं उनकी यादें सिवाय दुख और कुछ नहीं देंगी। बस एक आखिरी विनती है आपसे, घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मैं जाते जाते उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अगर कोई मेरे बारे में मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा तू यहाँ? वापस आ गई है मुखिया जी।
हमेशा के लिए। मुखिया जी, नागिस्तान ने भले ही इच्छा को गलत समझा हो, लेकिन इच्छा कभी नागिस्तान के साथ गलत नहीं कर सकती। इच्छा, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, सबके फन पर जहर सवार था, सो कहा सुनी हो गई। लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं। और इच्छा, शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने साथ साथ एक शुभ समाचार भी लाई है। शुभ समाचार? दरअसल तेरे निकलने के बाद नागंजना की उस गुफा में मौत हो गई। मतलब अब नागिस्तान पर कोई खतरा नहीं है? नहीं, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन गुरुजी, अभी अभी तो मुखिया जी ने कहा कि वो सपेरन मर चुकी है। लेकिन बब्बल अभी भी जिंदा है। वो नागिस्तान तो क्या, तुम्हारी, शेषू की, सबकी सच्चाई जान चुका है। और जब तक उसके दिमाग में ये यादें जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। जो इंसान नागिस्तान के बारे में जान जाए, उसका मरना अनिवार्य है। नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। माना कि वो नागिस्तान की सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्हें इच्छा, नाग स्मृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। बब्बल को मरना होगा। नहीं, बब्बल जी मरेंगे या जिंदा रहेंगे, इसका फैसला नाग स्मृति का विधान नहीं, नागोमी देव का विधान करेगा। और वैसे भी अब तो वो सपेरन मर चुकी है। नागिस्तान को बब्बल जी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप बस मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगी। मैं नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उनकी मर्जी क्या है। वो बब्बल जी को मौत देना चाहते हैं या जिंदगी। हे नागोमी देव, मैं इच्छा, शेषू सिपली की सपोली, आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति बब्बल की जिंदगी के लिए मैं नेवला क्षेत्र परीक्षा दूंगी। होश में आ इच्छा, नेवला क्षेत्र परीक्षा देने का मतलब समझती है तू? ये नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है। तुझे अपने हाथों से नागोमी देव की मूर्ति बनानी होगी और उसे लेकर नेवलों से भरे जंगल से गुजरना होगा। ये मौत का खेल है इच्छा। अगर कामयाब हुई तो जिंदा रहोगी, वरना मारी जाओगी। अगर बब्बल जी को जिंदगी देनी है तो मुझे मौत से खेलना होगा पिताजी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब फैसला हो चुका है, नेवला क्षेत्र परीक्षा होगी। अगर मैं कामयाब हुई तो मैं समझूंगी नागोमी देव ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो बब्बल जी को जीवन दान देना चाहते हैं। और अगर मैं नाकामयाब हुई तो नाकामयाबी का मतलब है मौत। मेरी और बब्बल जी की मौत।
वो प्यार, वो अपनापन, वो शादी, सब सब झूठ था, सब झूठ था, छलावा था, धोखा था। इतना बड़ा सच छुपाया उसने मुझसे, इतना बड़ा सच। इच्छा, इच्छा, अरे उठी नहीं अभी तक? कब तक सोती रहेगी? चल आजा जल्दी, सबको चाय नाश्ता देना है ना। दादी जी चाय। इच्छा कहाँ है? उठी नहीं अब तक? शायद नहीं दादी जी, 2 बार आवाज दे चुकी हूँ, ना कोई जवाब आया ना बाहर आई। इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं, फिर आज कैसे? हाँ, रात में देर से सोई होगी। बबल पूजा में गया था, देर से आया होगा और ये उसका इंतजार करते हुए बैठी होगी। अच्छा, अब समझ में आया। देखिए ममता, कैसी चाय बनाई है, कितनी पत्ती डाल दी, चाय कड़वी हो गई है। एक काम कर, जब इच्छा उठ जाए तो उससे कहना हमारे लिए चाय बना दे। उसकी चाय बिल्कुल सही होती है, न ज्यादा कड़वी न ज्यादा मीठी। सो तो है दादी जी, उसके हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद ही अलग होता है। अम्मा जी, इच्छा कहाँ है? रसोई में भी दिखाई नहीं दी। अब क्या काम है तुझे उससे? मुझे क्या काम होगा? अरे काम तो इन्हें है। आप तो जानती है, ये रोज सुबह इच्छा के हाथ की बनी हुई लस्सी पीते हैं। आज लस्सी टाइम पर मिली नहीं तो उखड़े हुए हैं। जिसे देखो उसे इच्छा के हाथ की बनी चीजें ही चाहिए। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये लोग सुबह से लेकर रात तक इच्छा इच्छा करते रहते हैं। इतनी आदत हो गई है इन्हें इच्छा की। ओहो, प्रबल साहब सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। वाह, जरा जोर से पढ़ते। मर दे अखबार? अरे किसके सर पे मर दूं अखबार? मारे सर पे मर दे। अरे भाई, मैंने बोला जोर से पढ़ दे, जोर से। अच्छा पढ़ दे। हाँ, ठीक है पढ़ पढ़। हे भगवान। रे भाई, उनका दिन क्यों खराब कर रहा है तू? अरे खबर ही ऐसी है पिताजी, एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसकी लाश छुपा दी और घर वालों के पूछने पे बताया कि मायके गई हुई है। मन तो कर रहा तेरे एक थप्पड़ लगा दूं। अरे मेरे क्यों थप्पड़ लगा दो? झूठ उसने बोला, हत्या उसने करी, आप मुझे थप्पड़ लगा रहे हो। अरे सुबह सुबह मनहूस खबरें क्यों पढ़ रहा है? अरे जो छपा है वही तो पढ़ूंगा ना। अरे ये अखबार वाले तो घटनाओं को बड़ा चढ़ा के छापे हैं। मैं समझा ना। समझाता हूँ, अरे समझाता हूँ। देख छोरे, खबरें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें समझना भी पड़ता है। उस आदमी ने अपने घर वालों को बताया कि उसकी पत्नी मैके गई। घर वालों ने तुरंत यकीन कर लिया। घर वालों ने ये नहीं पूछा कि वो क्यों गई, कब गई, किस लिए गई, कैसे गई। घर की बहू घर के बड़े बुजुर्गों को बिना बताए कभी मैके जाती है क्या? मुझे कैसे पता? मैं कोई बड़ा बुजुर्ग थोड़ी ना हूँ। तू तो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। वो तो हूँ पिताजी। अक्ल से तू ये मनहूस खबरें पढ़, मैं तो जा रहा हूँ खेतों में चक्कर लगाने। खेतों में चक्कर लगाने? अरे पिताजी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। खेतों में शक्कर नहीं गन्ने लगाते हैं और गन्ने से शक्कर निकलती है। अरे इतने बुजुर्ग हो गए ये भी ना पता। अच्छा हुआ तूने बता दिया, पता ही नहीं था मुझे तो। अरे भाई, मैंने कहा खेतों में चक्कर लगाने, शक्कर ना। अच्छा ठीक है पिताजी, तो मैं भी चलता हूँ। चाय चाय चाय। अम्मा जी, मैं चाय बना कर ले आई हूँ। देखिए आपको मेरे हाथों की चाय पसंद आती है कि नहीं? अरे बबल, अच्छा हुआ तू आ गए, तो मैं थारे कमरे में ही आ रही थी। अच्छा छोरा, ये बता पूजा कैसी थी? रात को कब लौटा? हम तो सब सो गए थे, लेकिन इच्छा। आप लोग ये इच्छा इच्छा करना बंद करेंगे प्लीज? क्या हो गया छोरा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? इच्छा से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं दादी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर इस तरह से तू। चंचल तू रुक जा, ये कुछ नहीं बताएगा, मैं इच्छा से पूछती हूँ। दादी, इच्छा घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब? मंदिर गई है के?
या तुझसे रूठ कर बाहर? दादी वो कल रात को ही घर छोड़ के चली गई है। अपने पिता के साथ। ऐसे कैसे गई? क्या करा तूने? नहीं नहीं, इच्छा ऐसे नहीं कर सकती। इच्छा घर छोड़कर क्यों जाएगी देवर जी? अरे वही तो ना, किसी से कोई झगड़ा ना कोई शिकायत, बिना वजह कैसे जा सकती है वो? भैया वो चली गई है। क्यों गई, किस वजह से गई, इस सब में मत पड़िए। बस इतना समझ लीजिए आप कि वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर गई है। मर चुकी है इच्छा हमारे लिए, इच्छा हमारे लिए। हे नागुमी देव, आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। अगर मेरी नीयत साफ है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे कामयाबी दीजिए, ये परीक्षा पार करने की शक्ति दीजिए। इच्छा ने जोश में आकर बहुत ही गलत कदम उठाया है। नागिस्तान के आज तक के इतिहास में नेवला क्षेत्र परीक्षा को कोई भी पार नहीं कर सका है। इसमें कामयाब होना लगभग असंभव है। मुझे घर से तो निकाल दिया बब्बल जी, अपने दिल से कैसे निकालोगे? निकाल दूंगा, अपने दिल से भी निकाल दूंगा इच्छा। तुम्हारी हर एक याद का नाम और निशान मिटा दूंगा, अपने दिल से भी और इस घर से भी। जी, बबल तो गुस्से से उबल रहा है। मैंने आज तक इसे इतने गुस्से में ना देखा। लग है इच्छा के साथ जोरों का झगड़ा हुआ है। हमारा बेटा है तो पहलवान बुद्धि, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हाँ पिताजी, मुझे भी यही डर है, कहीं इसने भी उस अखबार वाले आदमी की तरह अपनी पत्नी को। अरे मोची, डरा मत, अंदर चला। अच्छा। अब छोरे, अकेले गठरी बांध रहा, ला मैं तेरी मदद कर दूं। अरे क्या हो गया? ऐसे गुस्से से मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू? अब खास क्यों रहे? कुछ बोलना है तो सीधे सीधे बोलिए ना। खोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खोलनी है गठरी, बांधनी ना है। भैया खोलिए नहीं, बोलिए बोलिए। बबल, अरे बब्बल ऐसा है, देख इच्छा से क्यों नाराज है ये तो हमें नहीं मालूम। वो कहाँ है यो बता दे। उसका नाम भी मत लीजिए। बब्बल, अच्छा तो ये बता दे कि तेरी पत्नी कहाँ है? उसका नाम मत लीजिए का मतलब है उसका जिक्र भी मत कीजिए मेरे सामने। आप दोनों जाइए, ऐसे मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। बब्बल मेरी बात तो सुन। आप जा रहे हो, मैं जाऊं? नहीं नहीं भाई भाई हम जा रहे हैं। छोरे चले, बोले चले। अरे मतलब छोरे चले। दादी, ये बबल को हो क्या गया है?
इच्छा का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। जरूर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। इच्छा नाराज होकर चली गई, इसीलिए बबल को और भी गुस्सा आ गया। और कोई बात नहीं, शाम तक इंतजार करते हैं, दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही सुलह कर लेंगे। बबल, रुक जा छोरा। छोरा, क्या चल रहा है सुबह से? तू इच्छा से इतना नाराज क्यों है? इच्छा घर छोड़ के क्यों गई? तू चुप क्यों है बबल? बोल, क्या बात है? अरे तू कुछ बताएगा भी? बबल, तू इस तरह से चुप नहीं रह सकता। तू चुप रहेगा तो फिर हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आएगी। क्या हुआ बेटा, बता ना। बब्बल, मैं तेरा बापू, मुझे बता दे क्या हुआ है। बबल, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मेरे और ममता में कितनी होती है। बबल बता दे, देख बहुत हो गया यार। छोरा, चुप रहने से कुछ ना होगा। तू बोल तो सही, क्या बात हो गई? क्या बात है बबल बेटा, बता तो सही। बबल बोल ना। बोल यार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उन दोनों में। कुछ नहीं हुआ तो फिर इच्छा घर छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि वो इंसानों के बीच नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो नागिन है। छोरा, अपनी जबान को लगाम दे। इच्छा इस घर की बहू है और इस घर में बहू बेटियों की इज्जत होवे। ऐसी भी क्या नाराजगी कि तू इच्छा को नागिन बोल रहा है? दादी, ये नाराजगी नहीं है, यही सच है। छोरा, छोरा, पति पत्नी में अनबन होवे, गुस्से में एक दूसरे के लिए गलत शब्द निकल जावे। छोरा, ये तो हद हो गई। हमारे घर के ये संस्कार ना है छोरा। दादी, अब समझ क्यों नहीं रही है? इच्छा वाकई में एक... घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तू कहना क्या चाहे कि इच्छा नागिन है? दादी, नागिन मतलब नागिन जैसी। बात बात में रूप बदलने वाली, बात बदलने वाली। दादी, वो जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक झूठा और स्वार्थी चेहरा छुपा था। जिस घर ने उसे दूध पिलाया उसी को डसने चली थी वो, और इसलिए मैंने उसे... जिस घर ने उसे दूध पिलाया उसी को डसने चली थी वो, और इसलिए मैंने उसे... ना छोरा ना, मैं ये बात नहीं मान सकती। मतलब आपको मुझ पे भरोसा नहीं है दादी? भरोसा है छोरा, भरोसा है, लेकिन मैंने इच्छा पर भी उतना ही भरोसा है। मैं एक की बात सुनकर दूसरे को दोषी ना ठहरा सकती। मैंने इच्छा का पक्ष भी सुनना होगा। बता छोरा, इच्छा का बोल छोरा। वो मैं नहीं जानता दादी, लेकिन हाँ, इच्छा हमेशा के लिए चली गई है। अब वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। कभी नहीं, कभी वापस नहीं आएगी। छोरा, हमारी बात सुन ले छोरा। बबल, रुक जा छोरा। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही। थोड़ी देर पहले ये कह रहा था मायके गई है, अब कह रहा है कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। कल कहेगा मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। चल, अरे सबल, जा अपनी माँ को संभाल। पिताजी, शिव जी ना करे कि मैं जो सोच रहा हूं वो सच हो।
क्या सोच रहा है तू? अरे नोच नहीं रहा हूँ पिताजी, सोच रहा हूँ। अरे भाई सीधे सीधे मुद्दे पे आ जा वरना तेरे बाल नोच लूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या सोच रहा है तू? मेरा मतलब है अखबार वाले पति की तरह कहीं बबल ने भी इच्छा को। तब तो छोरा जेल जाएगा। खेल जाएगा? अरे पिताजी खूनी खेल तो वो खेल चुका होगा। अरे खेल नहीं जाएगा, जेल जाएगा, जेल। जेल? अरे ना, मैं अपने भाई को जेल ना जाने दूंगा, उसकी जगह मैं जेल चला जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा? तूने खून थोड़ी किया है। बबल का जुर्म मैं अपने सर पे ले लूंगा पिताजी। अरे मैं तो आधी जिंदगी जी चुका हूँ, बबल की तो अभी जिंदगी शुरू हुई है। वो काल कोठरी में ना कटने दूंगा। अरे ना छोड़े, ऐसी बातें ना कर। तुम दोनों में से कोई भी जेल जाएगा, मारे से बर्दाश्त ना होगा। आप जाओगे पिताजी? छोरा हमारी तरफ देख। अब बता क्या बात है? जितना मैं तुझे जानती हूँ तो बेवजह नाराज होने वालों में से नहीं। और इच्छा तो तुझे कितना प्यार करती है। छोरा ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू उसको स्वार्थी और ढोंगी बोल रहा है? I'm sorry दादी, मैं आपको वजह बता नहीं सकता। दादी आप बस इतना समझ लीजिए कि इच्छा एक बुरा सपना थी जिसे हमें भूल जाना चाहिए। वो ना तो मेरी पत्नी कहलाने के लायक थी और ना ही इस घर की बहू। ये क्या है बबल? एक और तो पूरी बात साफ साफ बता नहीं रहा है और दूसरी ओर हमसे कह रहा है कि इच्छा को नालायक समझे। कल तक तो तू उसकी तारीफें करते हुए थकता नहीं था, आज अचानक तू उसकी बुराई कर रहा है। हम किस बात पर यकीन करें? बबल एक बात समझ ले, हमारी बूढ़ी आंखें कमजोर जरूर हुई है, लेकिन इतनी कमजोर ना हुई है कि इंसान को पहचान न सके। इच्छा एक प्यारी बच्ची, अच्छी इंसान, अच्छी बहू है और अच्छी पत्नी है। और सबसे बड़ी बात, वो तुझे पागलों की तरह प्यार करती है। नहीं दादी, वो प्यार झूठा था, मतलबी था वो प्यार। ये पटल अचानक बंद क्यों हो गया? इच्छा रोको इस जुनून को, छोड़ो ये पागलपन। काकू, तुझे भी यही लगता है कि? और क्या कहूं मैं इसे, नेवलों के जंगल में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। वहां एक से एक खतरनाक नेवले होंगे, पता नहीं तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी। अभी तो बस शुरुआत है इच्छा, इतना खतरनाक सफर तुम कैसे करोगी? दादी जी चाय पी लीजिए। मैंने कोई चाय वाय ना पीनी है। दादी जी पी लीजिए ना, वैसे भी घर में इतना सब कुछ हो रहा है, सोच सोच कर आपका सर भारी हो गया होगा। चाय पी लेंगी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अम्मा जी, क्या कहा बबल ने? उसने क्यों? प्रबल! ओ प्रबल! 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 प्रबल कहाँ है? प्रबल! अरे आप कहाँ है प्रबल? प्रबल! प्रबल कहाँ? कौन प्रबल? अरे तेरा बड़ा भाई। मुझे क्या पता? ओ प्रबल! खड़क, हाँ? तू प्रबल को क्यों ढूंढ रहा है? एक पल के लिए मारे आंख लग गई थी, मरने लग गया। प्रबल थाने चला गया।
मुंह में लड्डू रखा है के? जोर से क्यों नहीं बोलता? लगता है वो थाने चला गया। वो थाने चला गया। हाँ जी। इच्छा का ससुराल यही है? जी हाँ, लेकिन दरोगा जी आप यहाँ इच्छा को? प्रबल, तू क्या कर रहा है पुलिस वालों के साथ? इन्होंने थाने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म? कैसा जुर्म? इनका कहना है कि इन्होंने अपने छोटे भाई बबल की पत्नी इच्छा का खून किया है और उसकी लाश पहाड़ी से बहने वाली नदी में बहा दी है। ओम श्री शेषाय नमः। 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 पिताजी ने सही कहा था, क्या एक एक कदम पर खतरा है। तुझे सावधान रहना होगा इच्छा। ओम श्री शेषाय नमः। प्रबल, यहाँ आ तो। उस नदी में तो लाश बह ही नहीं सकती, 2 साल से सूखी पड़ी है। मेंढक को तैरने जितना पानी तो ना है उसमें। अच्छा दादी, वो मैंने ध्यान ही ना दिया। वो 3-4 साल से गया ना हूं ना मैं उस तरफ। अगर तू गया नहीं 3-4 साल नदी के पास और उस नदी में पानी नहीं है तो तूने लाश कैसे बहा दी? वो जितना पानी था उसमें थोड़ा सा पानी और डाला और लाश बहा दी। अरे पिताजी, पुलिस क्यों आई है? अरे क्यों आई है? तू कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़ा रह, माँ सब संभाल लेगी। दरोगा जी, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, और ये झूठ क्यों बोल रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ कोई खून वून ना हुआ है। किसका खून? कौशल्या जी, आप जो कह रही हैं हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन प्रबल ने खुद थाने में आकर अपना जुर्म कबूल किया है। अब इस मामले को मैं ऐसे ही रफा दफा नहीं कर सकता, मुझे इच्छा से पर्सनली मिलना होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है और ना ही उसके खून जैसा इन्होंने बयान दिया है। कहाँ है इच्छा? इंस्पेक्टर साहब, मैं बब्बल, इच्छा का पति। आप इच्छा से नहीं मिल सकते, वो अपने मायके गई है। तो ठीक है, आप उसके मायके का एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, मैं वेरीफाई कर लूंगा। दरोगा जी, हमारे पास उसके मायके का पता ना है। कमाल है, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि इच्छा आपकी बहू है और दूसरी तरफ आपके पास आपकी बहू के मायके का एड्रेस भी नहीं है। अब ये मामला हमें संदिग्ध लग रहा है, हमें इच्छा से मिलवाइए वरना आपके खिलाफ मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो सही लगे आप कीजिए, लेकिन ये सच है कि इच्छा अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई। अब वो कहां है, क्या कर रही है, ये हम नहीं जानते। अगर आपको हम पर शक है तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन अगली बार तब आइएगा जब पक्के सबूत हो आपके पास। देख छोरे, मन पता है प्रबल ने इच्छा को नहीं मारा, इच्छा को तूने मारा है। मेरी बात तो सुन, तूने सारे सबूत तो मिटा दिए ना, चिंता मत कर, अगर नहीं मिटाया ना तो हम मिलकर मिटा देंगे। पिताजी, आप क्या बोल रहे हो? मैं इच्छा से नाराज हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि उसका खून कर दूंगा। दरोगा जी, आप प्रबल की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो बावला है, हमारा विश्वास कीजिए। इच्छा का खून ना हुआ है, वो तो बबल के साथ झगड़ा हुआ और नाराज होकर अपने मायके चली गई। वो जैसी ही आएगी मैं आपको फोन करूंगी, फिर आप आके मिल लेना। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके घर पर मेरी नजर बनी रहेगी। चलो।
देखा? तुम यहाँ फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना इच्छा कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना, तो फिर और तुम अंदर कैसे आई? हाँ? ओह, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो ना, तुम तो कहीं से भी आ सकती हो। बब्बर जी, मैं आपसे बात कर। चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से यार, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी घिन आती है। मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कितनी आसानी से कह दिया, चली जाओ यहाँ से। लेकिन कैसे जाऊं बब्बर जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप शायद भूल रहे हैं जिस इच्छा से आप इतनी नफरत कर रहे हैं, उसी इच्छा की वजह से आपकी सांसें चल रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैंने अपनी आधी जान आपको दी है और उसी वजह से आप जिंदा हैं। आपको याद है दिवाली के दिन उस बम वाले हादसे में जब आप बुरी तरह घायल हुए थे? अब्बू! डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया था, यहाँ तक कि आपको अर्थी पर लिटाकर और फिर अचानक चमत्कार हुआ, आप जिंदा हो गए। वो चमत्कार नहीं था बब्बर जी, मैंने अपनी आधी जान देकर ईश्वर से आपकी जिंदगी मांगी थी। इच्छा, तुम कौन हो तुम? और तुम अंदर कैसे आए? डरो मत, मैं वाकू, इच्छा का दोस्त, समझ लो भाई हूं उसका। तुम जो भी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इच्छा खुद आकर तुमसे ये बात कभी नहीं कह पाती, इसीलिए मैंने कहा एक बात जान लो, तुम इच्छा के लिए बहुत खास हो। अगर इच्छा स्वार्थी होती तो अपनी आधी जान तुम्हें कभी नहीं देती। अपन तुम एक इंसान हो, आधी जान देते वक्त जो दर्द होता है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन इच्छा एक पल के लिए भी नहीं कतराई। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए उसने ये दर्द भी हंसते हंसते झेल ली। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। जब इच्छा की कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसने तुम्हें भेजा मुझे मनाने के लिए, है ना? नहीं बबल, ये सच नहीं है। इच्छा तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर हूँ। वो तो वहां क्या? दुख तो इस बात का है कि तुम इच्छा के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। उसने तुम्हें अपनी सांसें दी और बदले में तुमने उसे क्या दिया? नफरत, धुतकार। बबल, तुमने उसे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया, फिर भी वो नागिस्तान में लगी हुई है तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। मतलब नागिस्तान के नाग तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या? नागिस्तान के नाग मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? कुछ नहीं, लेकिन तुम नागिस्तान का राज जान चुके हो और नाग स्मृति के विधान के अनुसार तुम नागिस्तान के लिए खतरा हो। इसीलिए वो सब तुम्हें खत्म करना चाहते हो। वो इच्छा पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो तुम्हें दी हुई आधी जान वापस ले ले, क्योंकि दी हुई आधी जान वापस लेना आसान है, बस कुछ मंत्र पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रही, क्योंकि वो तुमसे कहाँ है इच्छा? नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पर निकल चुकी। वो इस परीक्षा के जरिए नागोमी देव की मर्जी जानना चाहती।
अगर वो इस परीक्षा में सफल हुई तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा, और अगर वो असफल हुई इच्छा की जान जाएगी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बाकू? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने इच्छा पे भरोसा नहीं किया और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मैं। बाकू प्लीज मुझे इच्छा के पास ले चलो, मुझे उससे मनाना है, उसे वापस लाना है। प्लीज बाकू मेरी मदद करो प्लीज, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। इच्छा नेवला क्षेत्र के जंगल में है और तुम नागो और नेवलों की दुश्मनी तो जानते हो ना। उसका वहां से बचकर आना लगभग असंभव है। इच्छा भी वाकई में पागल है। उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी जिसे उसके प्यार की कदर ही नहीं है। और अब इच्छा से क्यों मिलना है तुम्हें, जब तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है? तो पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगी वो। लेकिन एक बात की तो तसल्ली है, अब बार बार दुखी नहीं होगी वो। बार बार अपने पति के तिरस्कार और अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ेगा उसे। बाकू प्लीज ऐसा मत कहो, ले चलो मुझे इच्छा के पास। मैं जाऊंगा नेवला क्षेत्र के जंगल में। ये आसान नहीं है बबल। असंभव तो नहीं है ना? वहां जाने का मतलब है मौत। वहां जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन इच्छा के बगैर मैं जीते जी मर जाऊंगा बाकू। इससे अच्छा यह है कि मैं वहां जाऊं। तुम इच्छा के भाई हो ना, ले चलो मुझे उसके पास। ओम श्री शेषाय नमः। 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 बाबा जी! कोई भी नहीं है। फिर ये जख्म कैसे? जरूर इच्छा जख्मी हुई है बबल, और क्योंकि उसकी आधी जान तुम्हारे अंदर है, इसलिए जब जब इच्छा जख्मी होगी या उसे चोट लगेगी या दर्द होगा, तब तब तुम्हें भी चोट लगेगी और तुम्हें भी दर्द होगा। इसका मतलब इच्छा भी वो निश्चित ही किसी मुसीबत में है। तुम्हें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। हमारी इच्छा को बचा लो बबन, उसे जिंदा वापस ले आओ। ओम श्री शेषाय नमः। 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 इच्छा! इच्छा! ओम श्री शेषाय। इच्छा! Ah!
इच्छा, इच्छा, बब्बर जी! इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा मैं आ गया हूँ। इच्छा! ओम श्री शेषाय नमः। इच्छा! इच्छा तुम पीछे हटो। तुम ठीक हो इच्छा? हाँ? तुम ठीक हो? बाबा जी आप यहाँ क्यों आए? आप जख्मी हो गए हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इच्छा मुसीबत में और बबल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? शादी के फिर लेते वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा, खुशियों में भी कठिनाइयों में भी। इच्छा बीच में थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब संभल के हूं। सॉरी इच्छा, मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं है बब्बल जी। आप यहाँ तक आए, इसी से पता चलता है मुझसे कितना प्यार करते हैं।